जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये कह सकती हूँ कि गुरु महाराज आपने मुझे आज इतना ब्लेस करा कि मैं अभी बड़े मंदिर के बाहर बैठ के आज ये सत्संग शेयर कर दी हूँ। गुरु महाराज ने मुझे करवा चौथ के दिन ही अपने आप से जोड़ा था, जो मुझे फिजिकली मेंटली जो याद है, क्योंकि जन्मों जन्मांतरों से हमारा गुरु के साथ नाता है, भगवान के साथ नाता है, पर शायद जो डिस्कवरीज जो फील किया वो ऐसे ही एक करवा चौथ का दिन था। तो मेरी जर्नी वहां से शुरू होती है। उससे पहले मैं बताती हूँ कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स में ये आंटी रहते हैं, तो उन्होंने उनके घर में सत्संग था, मीन्स कम्युनिटी हॉल है सोसाइटी में, तो वहाँ पे सत्संग था। तो उन्होंने मुझे बोला जब सत्संग जब खत्म हो गया, मतलब सत्संग पूर्ण हो गया और जब सत्संग शेयरिंग हो रही थी, जिसका मुझे बिल्कुल भी मतलब कोई पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मुझे लगा जब मैं वहां पहुंची, मैं काफी लेट पहुंची क्योंकि जिस चीज का पता ही नहीं था, कोई अहमियत नहीं पता उस सत्संग की, तो मैं बहुत लेट पहुंची। और जब मैं वहां पहुंची तो एक अंकल सत्संग सुना रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब वो बार बार अंकल मेरी आंटी के साथ ये हुआ इस तरह वो सत्संग सुना रहे थे। तो बहुत मुझे रेलेवेंस भी नहीं समझ आई, ना मुझे कुछ समझ आया, पर एक बहुत अच्छी सुखद अनुभूति उस दरबार को देखकर हुई जो गुरु महाराज का लगा हुआ था। बट माई आईज वर वॉचिंग कि कहाँ है वो स्पेशल पर्सन जिनके लिए ये सब करा है, बिकॉज दैट वॉज एन एम्प्टी सीट। उस वक्त तक वो दैट वाज जस्ट एन एम्प्टी सीट। तो मन में कुछ चीजें आई, बट फिर वो आई गई हो गई। उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद पकड़ा दिया, मैंने खाया, कुछ खाया, एंड महिमा लंगर की भी ज्यादा नहीं पता थी। एंड आई हैड अ थॉट कि माय सन इज एट होम, तो बेटा घर में है तो मैं थोड़ा सा प्रसाद उसके लिए ले जाऊंगी, जैसे हम अक्सर माएं करती थी। कभी भी जाते हैं हम गुरुद्वारों में या सत्संग में, तो हम लोगों के मन में ऐसे ही होता था कि थोड़ा सा प्रसाद बच्चे के लिए ले जाएं, जो बच्चा घर में है। तो इसी तरह वो शाम, मतलब ऐसे रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो वो जो होस्ट आंटी थी वो मेरे पास आती हैं और वो मुझे कहती हैं, मिमी आंटी आप चाय प्रसाद बहुत सारा बच गया है, तो क्या आंटी आप अपने घर ले जाके गर्म कर लोगे। और ये चांस की बात थी, ये मेरी ब्लेसिंग्स थी कि मेरा घर जो कम्युनिटी हॉल है उसके ठीक 2 फ्लैट्स छोड़कर है। तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे लगा इट्स जस्ट चाय तो गर्म करनी है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। तो मैं चाय वो ले जाकर, जिसको प्रसाद तो मुझे बाद में समझ आया कि वो कितना बड़ा अमृत प्रसाद है, तो मैं उसको ऊपर लेकर गई और घर में गर्म करके, और क्योंकि वो 2 मतलब बर्तनों में आया, एक पतीला था और एक, क्योंकि उन आंटी ने कहा था ये केटल कहीं की है, मुझे वापस भेजनी है, तो मैंने उनको अपने घर के उस बड़े टम्बलर में पलट दिया और एक जग में पलट दिया और बेटे को बोला कि बेटा आप भी इसको पकड़ लो, बिकॉज गर्म है, मैं 2 को नहीं हैंडल कर पाऊंगी। जिस बेटे के लिए मैं प्रसाद दी वो भी साथ आया। और जब मैं नीचे आई तो आंटी ने मुझे बोला कि ये आपने बाहर जितनी आंटियां मेहंदी लगा रही हैं, मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले की ये बात है, जितनी आंटियां मेहंदी लगा रही हैं, आप ना ये सबको जाके प्रसाद दो, और कोई ना ले तो उसको ये कहना ये बहुत अमृत बड़ा प्रसाद है और इसको आप लो, थोड़ा थोड़ा डालना, और उनको बोला इसको पूरा फिनिश करने के लिए। आंटी ने जैसे मुझे बोला, मैंने ठीक उसी बात को उसी तरह सोचा कि मैं इसी तरह बोलूंगी, एंड दैट वाज इट। एंड मैं बाहर गई, और जब मैं रास्ते में जा रही थी, मतलब गेट तक, सोसाइटी के गेट तक, वहां जहाँ बाहर आंटियां मेहंदी लगा रही थी, तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि कोई बड़ी सुंदर खुशबू मुझसे आ रही है। लिटिल डिड आई रियलाइज कि वो खुशबू मेरे से क्यों आ रही है, वो मेरे गुरु महाराज की है, जिनका मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो कौन है, वो क्या है, और ये किस परमात्मा का प्रसाद है जो इतना खुशबू भरा है। जब मैं वो प्रसाद देके वहां जाती हूँ, जो भी गुरु की संगत नॉन संगत वहां बैठी हुई है, मैं सबको, उन आंटियों को कहती हूँ ये चाय प्रसाद ले लो, यहाँ सत्संग हुआ था, ये अमृत प्रसाद है। जैसे आंटी ने मुझे जो बोला था मैं उसी तरह बोलती चली गई, और मेरा बेटा और मैं, हम दोनों वो प्रसाद सबको सर्व करते चले गए। शायद प्रसाद बहुत सारा था, और क्योंकि वो कप छोटे होते हैं और अगर आधा आधा डालो तो बहुत सारे कप्स निकल गए, कि बहुतों को प्रसाद मिला, बहुत आंटी अंकल्स को प्रसाद मिला। तो while I was coming back, जब वो खत्म हो गया, तो मैं जब वापस आई तो जो होस्ट आंटी थी वो मतलब उस हॉल के बाहर खड़ी हुई थी और 2-3 संगत और थी। तो वो आंटी मुझे बोलती है, मिमी आंटी आपसे
तो बड़ी गुरु नहीं, आपको तो गुरु जी दर्शन दे गए। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं उनकी शक्ल देखने लग गई। तो मुझे कहने लगी कि आपको गुरु जी, तो मैंने कहा क्या मतलब? तो वो कहती है आपसे ना बहुत खुशबू आ रही है। तो जैसे संगत, वो सारे संगत बात करने लगी, कहती देखो आंटी आज आपको गुरु जी ने दर्शन दे दिया, ये जो खुशबू आ रही है ना, ये हमारे गुरु जी की खुशबू है। उस वक्त मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि ये कुछ तो है, ज्यादा तो नहीं समझ आई बट कुछ तो है, और बड़ी पॉजिटिव फीलिंग सी आई। अब मैं अंदर जाती हूँ तो उन एक आंटी है, वो दरबार, क्योंकि सोसाइटी का हॉल था, तो दे वर जस्ट वाइंडिंग अप द दरबार, तो वो दरबार बढ़ा रहे थे। तो वो मुझे कहती है आंटी जरा इधर आना। उन्होंने मेरे हाथ में गुरु जी का चोला, गुरु जी के कुशन्स, एवरीथिंग उन्होंने मेरे हाथ में देने शुरू कर दी। वो तय लगाती है और मेरे हाथ में देती नहीं। तो दैट वाज अनदर ब्लेसिंग कि गुरु महाराज ने मुझे पहली बार पहले सत्संग में ये सेवा बख्शी, अपने चोले को हाथ लगाने का मौका दिया। और इस तरह वो दिन चला गया। मैं ऊपर गई, घर जाके मैंने बताया कि ऐसे था, बहुत सुंदर था। और एज लाइक नई संगत आई फॉरगॉट उसके बाद। अब इसके कुछ महीनों के बाद उनका एनिवर्सरी का सत्संग होता है बॉस्को स्कूल पश्चिम बिहार में, और वो काफी बड़ा सत्संग था जहाँ पे बहुत उन्होंने हमें भी बोला कि आप आना। तो तब तक तो वो जो सत्संग की बात थी वो 4-5 महीने पहले की थी, और मैं लगभग भूल चुकी थी। जब मैं फिर वहां पहुंचती हूँ दरबार में, तो मैं कहती हूँ ये औरा, ये साइलेंस, ये शब्द बानी, इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग। मतलब वहां बैठ के मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई, क्योंकि पहली बार मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। पहली बार मैं पहुंची ही लेटी जब वो सत्संग शेयरिंग हो रही थी। बानी का गुरु की बानी मैंने बिल्कुल भी नहीं उस वक्त सुनी थी। पहली बार जब मैं वहां बैठ के बानी सुनी तो मुझे लगा भाई ये तो कोई बहुत ही ऐसी जगह है, और सबसे बड़ा गुरु जी का डिसिप्लिन। और एक संगत जी मैं बताऊं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो समवेयर एज अ स्कूल टीचर तो मुझे डिसिप्लिन का वो होता है कि अच्छा डिसिप्लिन दैट मीन्स दिस प्लेस इज ओके, बहुत बढ़िया है। तो कुछ वो भी बड़ा अपील कर रहा था कि सेवादार आ रहे हैं, देयर इज नो नॉइज, एब्सोल्यूट साइलेंस, एंड बड़े शांति से सब कुछ हुआ। फिर लास्ट तक लंगर प्रसाद एंड सब कुछ वेरी स्मूथली, एंड दिस इज हाउ माई जर्नी बिगैन। बट जर्नी की बिगनिंग तो गुरु महाराज ने करा दी थी। वो कहते हैं ना मंद बुद्धि, हम समझते ही नहीं है, फिर भी मेरा कोई रुझान नहीं। अब गुरु महाराज की लीला, गुरु महाराज को तो समझ आ गई कि ये तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देने वाली है, इसको हर चीज में तर्क चाहिए, वितर्क चाहिए। उन्होंने बिटिया को जोड़ना शुरू कर लिया और बिटिया की जर्नी शुरू हो गई। उसका इस तरह से आए दिन वो कॉलेज से निकलती और जब पूछो तो कहती थी मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ। कौन सा मंदिर जा रही हूँ? छतर। एंड तब तक मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि ये जो गुरु जी का मंदिर है, वहाँ पे मुझे तो वही फिजिकल जैसे सारी संगत बताती है कि हम लोग भी कि जैसे हम भ्रम में जीते हैं कि कोई चोले वाला बंदा होगा वहाँ पे, उसने ऐसे वस्त्र पहने होंगे, तो ही इज अ गुरु, एंड दिस इज हाउ आई फेल्ट। और उन दिनों बहुत गुरुओं का बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बातें भी सुनने को आ रही थी। तो जब मेरी बिटिया बताती थी तो आई वुड रियली गेट एंग्री। आई मीन आई वुड टेल हर कि तुम्हारा पढ़ने का समय है और तुम किन चक्रों में पड़ गई। एंड जैसे हम सब जो अपने आप को द सो कॉल्ड पढ़े लिखे ज्यादा समझते हैं, एक्चुअल में वो जीरो हमारी समझ। तो मैं भी उन्हीं माओ में से थी जिसने उस चीज को समझा नहीं। हालांकि गुरु महाराज ने बिटिया को ऐसा जोड़ा कि न दिन न रात, न सुबह न शाम, उसको दिन में 3 सत्संग अटेंड करवाए। मे बी गुरु न्यू कि मे बी कुछ गुड टाइम्स आर गोइंग टू कम फॉर हर, मे बी कुछ कष्ट का समय था उसका, जो गुरुजी उसको सुबह शाम रात 3 बार सत्संग में बुलाकर लंगर करवा रहे थे और उसको ब्लेस कर रहे थे। और इस तरह उसकी जर्नी शुरू हो गई। हालांकि मैं तो तब भी उसको मना करती रही कि कहाँ जा रही हूँ ये वो, पर महाराज ने उसको जो बुद्धि दी उस तरीके से वो चलती चली गई। और ऐसा कि आए दिन मंदिर आना, और वो जिन आंटी के साथ आती थी उनके अंकल की सेवा होती थी लंगर में, तो इन लोगों ने 2 बजे 2:30 बजे वो वाइंडिंग अप करके रात को घर पहुंचना, और इस तरह से सब कुछ चलने लग गया। और एक दिन वो रोने लगी एक सत्संग में कि गुरु महाराज मैंने देखा है कि सब अपने परिवारों के साथ आते हैं और मैं अकेली आती हूँ, तो गुरुजी प्लीज ब्लेस माय फैमिली एंड यू हेल्प देम कम। कहते हैं ना गुरु की मर्जी के बिना आप आ भी नहीं सकते। तो वाकई वो तो हमें बुला रहे थे, पर पता नहीं हम ही नहीं आ पा रहे थे। पर ये भी कह लो शायद हमारा समय भी उतना उदित नहीं था कि हम उनके चरणों में बैठ पाए। उसके बाद शुरू होता है कि वो दिन था, उसके बाद मेरा जाना शुरू हुआ।
और मैं जुड़ती चली गई, और जुड़ना भी ऐसा कि वो कहती थी कि अच्छा आज रहने देते हैं, तो मुझे तो ऐसा नशा होता था कि नहीं जाना है, और इस तरह से गाड़ी चल पड़ी। गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स की मतलब महसूस होने लग गई, इतनी ब्लेसिंग्स की महसूस होने लग गई कि ऐसा हो गया कि थोड़े दिनों बाद मतलब मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी एनिवर्सरी आई, तो मैंने अंकल को मतलब पहले मेरा मंदिर भी आना शुरू हो गया, अंकल भी आए, मंदिर आना शुरू हो गया, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैंने अंकल को बोला कि इस बार हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो हम गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो इट जस्ट मतलब इतना ज्यादा गुरुजी अपने नशे में आपको सराबोर कर देते हैं कि जब संगत को पता है कि जब आपको गुरु का नशा आ जाता है तो फिर क्या आनंद है। तो वही हाल मेरा भी था, सुबह शाम उठते बैठते रात दिन काम करते, ऑफिस जाते, मतलब इट वाज ऑल गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा इस बार ना हम अंकल गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो अंकल ने कहा हाँ जी जरूर। इस तरह से हमारे यहाँ पहला सत्संग हुआ उसी हॉल में, जिस हॉल की मैं बात करती हूँ, सोसाइटी के हॉल में। तो संगत किस तरह से संगत जितना हमने गुरुजी के हुक्म से हमें लगा कि हम 100 लोग संगत आएगी, तो हमने उसी सोच से किया। पर वो गुरु महाराज कहाँ से कॉल करवा रहे थे, संगत को भेज रहे थे, एंड इट अल्टीमेटली बिकेम 200-250 संगत का। काफी लैविश गुरुजी ने वो सत्संग कर दिया, और बड़ा ही सुंदर सत्संग। उस सत्संग में एक बड़ी अनोखी बात हुई कि मैं केक लाना ही भूल गई, और ये बात मैं अंकल को हमेशा बोलती थी, इस बार ना हम गुरुजी के साथ केक काटेंगे, और मैं केक लाना ही भूल गई। एंड व्हेन सत्संग वाज ओवर एंड वी वर जस्ट मतलब वो सत्संग शेयरिंग शुरू हो गया, फिर लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट मतलब थालियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, संगत दे रही थी। तो अंकल मुझे कहते हैं, एक अंकल आए मेरे पास, वो कहते हैं कि आंटी जी उठो केक काटो। एंड दैट इज व्हेन आई हैड बाय दैट टाइम रियलाइज कि मैं केक लाना भूल गई हूँ, और लेट भी हो गया था, एंड एवरीबॉडी वाज टू ऑक्यूपाइड, सब इतने बिजी थे कि मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं अब किसको बोलूंगी तो अंकल मुझे बहुत जोर से गुस्सा करेंगे कि आपको मैं पूछता रहा लास्ट मोमेंट तक कि और क्या बचा है, क्या लाना है, आपने बोला नहीं, अब आप कह रहे हो, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूं। इस तरह से अंकल को मैंने फिर तभी जुबान में बोला, मैंने कहा अंकल मैं केक लाना भूल गई हूँ। अंकल कहते कौन कहता है, वहाँ तो केक इतना सुंदर सा पड़ा है। ये कौन करता है? ये हमारे गुरुजी करते हैं, क्योंकि गुरुजी आपकी छोटी से छोटी बात सुनते हैं। हम कई बार ये घबरा जाते हैं कि गुरुजी दिस इज नॉट पॉसिबल, बट ही डज। वो सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो हमारे मन में होता है। हाँ, बशर्ते वो हमारे लिए ठीक हो, वरना जो चीज हमारे लिए ठीक ना हो हम रोए, उनके आगे अरदासें करें, बिकॉज ही लुक्स एट द ओवरऑल थिंग। हम तो छोटी सी हम सामने देखते हैं, वो ऊपर से उनके पास एरियल व्यू है, वो देखते हैं मेरा आज, मेरा कल, और मतलब एवरीथिंग ही सम्स इट अप। इसी तरह दिन गुजरते चले गए, जर्नी चलती चली गई, और गुरुजी का मंदिर, एंड इस तरह से मंदिर जाना शुरू हुआ, और इस तरह से सत्संगों में भी जाते रहे। इसके बाद ऐसा हुआ कि सॉरी संगीत जी, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग भूल गई बताना, कि जब ये सत्संग हमारा 5 अक्टूबर को होना था, तो अंकल का 2 अक्टूबर को एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। उस वक्त हमारे पास एस्टीम कार होती थी, तो अंकल घर के पास ही थे, और उनकी गाड़ी से टक्कर हुई, जिसमें उनका गाड़ी का बोनट वाज एट 90 डिग्री, और आगे का स्क्रीन गाड़ी का एब्सोल्युटली चकनाचूर, पर अंकल को एक खरोच नहीं। ये सत्संग इतना बड़ा था कि, और उसके 3 दिन बाद हमारे घर गुरुजी ने आना था, और गुरु महाराज हमें ब्लेसिंग्स दे गए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि गुरु महाराज एनिवर्सरी हमने आपके साथ सेलिब्रेट करनी है। तो गुरुजी ने अंकल को लाइफ बख्शी, और उन्होंने इसको इतना ब्यूटीफुल सत्संग कर दिया हमारी जिंदगी का। इस तरह फिर दिन आगे बढ़े, और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई कि मेरा राइट हैंड, नेक और राइट लेग, एक साइड मेरा बिल्कुल सुन्न होने लग गया, जिसकी मुझे पहले मतलब थोड़ा पहले जब नेक हुआ था, गला हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा थोड़े से गर्दन पे शायद मैं गलत सो गई हूँ। उसके बाद बाजू होने लग गई, तो मुझे लगा शायद वो गले की वजह से बाजू की में स्टिफनेस, बट जब टांग भी उतनी ही स्टिफ हो गई कि मुझे मतलब नॉर्मल काम गुरु महाराज मुझसे सब कुछ करवाते रहे, वो चाहे ड्राइविंग था, चाहे मेरा स्कूल जाना था, चाहे पढ़ाना था, बट एनीवन जो मुझे कोई बाहर वाला दिखता था तो उसको लगता था कि शायद कुछ है, हालांकि शी इज बिहेविंग नॉर्मली, पर कुछ है, क्योंकि थोड़ा स्टिफनेस है बॉडी में। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, पर मैंने भी गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप ही मेरे डॉक्टर हो, क्योंकि मैंने इतने सत्संग उन दिनों मतलब एवरी टाइम आई
वॉज लिसनिंग टू सत्संग, चाहे वो सत्संगों में थे, चाहे वो ऑडियो थे या जो भी जैसे भी है, मैं सुनती रहती थी। और ऐसा हुआ कि मेरा जो इतना स्टिफनेस जो था वो गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया और वहाँ पे जैसे अभी एक दिन नारंग अंकल ने हमें बताया था कि गुरुजी पहले कभी ऐसे डांस वांस वो कुछ नहीं कराते थे कभी, बट हाँ स्पेशल ओकेजन्स पे देवर की किसी को उन्होंने ब्लेस करना होता था फॉर सर्टेन थिंग, तो दे ही वुड से कि चलो डांस करके दिखाओ, डांस करो, चलो आंटी डांस करो। तो मतलब ही वॉज ब्लेसिंग समथिंग वेरी स्पेशल। तो इसी तरह मेरा ऐसे होता रहा। तो वहाँ पे मैं गई तो वो आंटी मुझे वहाँ पे संगत आफ्टर सत्संग खुशियां मना रहे थे और दे वर डांसिंग एंड दे टोल्ड मी कि आंटी आपको क्या हुआ है, चलो डांस करो। एंड संगत जी मेरा ना हाथ उठे ना पैर उठे, बट माई टीयर्स रोल डाउन, इतनी आंखों से आंसू बह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी और रोना आ रहा था। और फाइनली ये हुआ कि मैं वहां से वापस आई एंड आई क्राइड दैट नाइट बिकॉज ऑफ दिस कि गुरुजी समथिंग इज रॉन्ग विथ मी एंड आई नो यू विल श्योरली ब्लेस मी। एंड संगत जी गुरुजी ने मुझे 3 लंगर प्रसाद कराए लगातार और मेरा हाथ मेरा पैर सब कुछ ठीक नॉर्मल हो गया। ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई और ना मैं किसी वैद्य के पास गई, बट मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। इसी तरह गायनिक प्रॉब्लम हुई और वो भी गुरु महाराज ने मुझे अपने स्पेशल लंगर 4 लंगर प्रसाद लगातार खिलाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और उसे भी ब्लेस कर दिया। तो ये हमारे गुरुजी मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी हमें समझ भी नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता वो कब हमारे कष्ट दूर कर देते हैं। संगत जी एक बहुत ही सुंदर सत्संग है जो हमारे जो लॉकडाउन में हुआ। एक दिन मैंने जैसे हम लेडीज खाना बना रहे होते हैं तो बीच में कभी जो हमारी जो करची होती है या कुछ जिसमें कई बार पानी का कोई वो हो जाए, कोई ड्रॉप हो, तो मैंने शायद नहीं ध्यान दिया था। तो मैंने जैसे ही ऑयल मतलब तेल डाला और मैंने करछी जैसे ही डाली तो जैसे वो छींटा सा आपके हाथ पे आ जाता है तो बहुत जोर से वो 2-3 छींट मेरे ऊपर आ गई। तो मैंने फटाफट मतलब बहुत जोर से हुआ था तो मुझे ऐसे मैं डर गई कि ये क्या हो गया, इतना सारे अब तो मेरे को इतने सारे फफोले हो जाएंगे। और मैंने क्या किया, मैं फटाफट गई और गुरुजी का जल प्रसाद पड़ा था, मैंने उसको हाथ में लिया और उसके ऊपर पूरा लगा दिया। संगत जी यू वोंट बिलीव वो जितनी जलन, जितना मैं छटपटा रही थी कि हाय मेरा हाथ जल गया, बट जय गुरु जी बोलते ही रही और वो छाले कहाँ गायब हो गए। मतलब वो छाले सच पूछो तो आए ही नहीं, वो जो इतनी लाली थी वो सब अपने आप ही सेटल हो गई और ठीक हो गए। इसी तरह एक दिन सिर बहुत दर्द था तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी बहुत सिर दर्द हो रहा है, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपका सिर दर्द हो, क्योंकि जब मैं आपके सामने बोलती हूँ तो मुझे पक्का पता है कि आप ही मेरा सिर दर्द ले लोगे, फिर आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज हाउ आई ऑफन टॉक टू गुरुजी कि गुरुजी ऐसा मतलब मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो जाओ मेरी वजह से। तो मैंने ये बोला और मैंने जल प्रसाद दिया और माथे पे लगा लिया। एंड संगत जी ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी ट्रूली आई एम सेइंग मेरा सिर दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। और आज भी अगर मुझे कोई भी कष्ट होता है तो मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं चाय प्रसाद बना रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, आप उसको भोग लगाओ, प्रसाद बनाओ और वो प्रसाद मुझे भी दे दो और मुझे पता है मैं आपके चाय प्रसाद से ही ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। दिस इज हाउ आवर गुरुजी ऑपरेट्स। उनका इतने सुंदर ढंग है कि हम सोचते रहते हैं कि गुरु महाराज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ही डज इट ऑल। इसी तरह मेरे गले में प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, आए दिन मेरा गला खराब हो जाना और इतना कि जैसे मतलब भरी हुई आवाज। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मुझे लगा था कि अब मुझे ये प्रोफेशन ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करीब 4-5 महीने तक वो लगातार रहता था। तो ऐसे ही एक संगत आंटी ने मैंने उनका सत्संग सुना कि अजवाइन को पानी में उन्होंने उबाला और उन्होंने उसको पिया तो उनका गले की सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और तब उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि एक दिन सैटरडे सेवा में हम थे और मंदिर में भी हमें वो अजवाइन वाला प्रसाद मिला। तो वो एक कंफर्मेशन आ गई कि हाँ ये गुरुजी का ही हुक्म था शायद कि ये एक दवाई है। एंड संगत जी आई कैन वाउच कि उसके बाद मुझे वैसा गला खराब होना या कुछ वैसा कभी नहीं हुआ। ये पता लगे कि थोड़ी बहुत खांसी जुकाम जो नॉर्मल होता है
बट वो जो 5-5, 6-6 महीने तक गले का खराब होना और आवाज बंद हो जाना एंड बिल्कुल सब, मतलब इतनी लो आवाज में बात करना, आवाज का निकलना नहीं, वो सब सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। अब एक और मैं सत्संग सुनाती हूँ। ये पिछले साल हुआ कि मैंने लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि घर से ऑपरेट कर रहे थे, तो थोड़ा होता था कि मेरे नाक के पास एक मोल हो गया। वो पिछले 4-5 सालों से था, वो काफी छोटा सा था और वो बढ़ता बढ़ता थोड़ा बड़ा हो गया, वो चने के दाने के बराबर हो गया। तो मैं जब भी उसको देखती थी तो मैं कहती थी, गुरुजी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको प्लीज बताओ ना, इसको कैसे रिमूव करें। तो एकदम से जैसे मेरे मन में आया, मैंने एक डॉक्टर हैं, इज अ प्लास्टिक सर्जन एंड बर्न्स एंड प्लास्टिक्स में वो काम करते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, वो मेरे नोन है। तो मैंने उनको कॉल किया और उनको मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा है, तो कैसे ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा पिक्चर भेजो, मैंने उसकी फोटो भेजी उनको। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि इसका तो एक ही ट्रीटमेंट है जी, इसको हम ऑपरेट करके कट करेंगे और उसके बाद इसको इसका मतलब जो निशान हटाना होगा, तो यू विल हैव टू गो फॉर अ प्लास्टिक सर्जरी। अब अंकल के सामने मैंने ये बात बोली तो अंकल ने बोला नहीं नहीं, अभी कोविड टाइम्स है, कुछ ऐसा नहीं, वैसे ही हॉस्पिटल में इतनी मारा मारी, अभी कुछ नहीं करना, अब घर बैठो, कुछ नहीं करना। मैं चुप हो गई। पर मेरी और गुरुजी की ये वाली बात होती रहती थी कि गुरुजी आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये नाक के पास ये ना नहीं चाहिए, आप बताओ ना ये कैसे जाएगा, गुरुजी कुछ बताओ ना, इसको रिमूव करना है। एंड आई वुड कीप टेलिंग हिम। तो संगत जी ऐसे मार्च में हुआ क्या कि मैं मार्च में मुझे एक सत्संग का बुलावा था यहाँ द्वारका के पास। तो जब मैं अंकल के साथ जा रही थी तो वहां पे मैंने ऐसे ही अंकल को बोला, मैंने अपने अंकल को कहा, मैंने कहा ये मुझे ना हटाना है। तो अंकल मुझे कहते हैं कि अरे ये देखिए, नहीं मैंने उनकी को बोला कि हम जिस फ्लाईओवर से पार हो रहे थे वहां पे एक बिल्डिंग थी, उसके बाद ना कि मस्सा रिमूवल करके कुछ लिखा हुआ था। तो एकदम से मेरा ध्यान गया, तो अंकल ने बोला, अंकल ने गाड़ी धीरे कर दी, उन्होंने बोला नंबर नोट कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने वहां का पे नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मैंने वहीं पे नोट किया और वहीं से फ्लाईओवर के ऊपर से मैंने वो डॉक्टर को फोन मिलाया। तो उन्होंने बोला हाँ ये 2-3 सेटिंग होते हैं, हम खत्म कर देते हैं इसको। तो मैंने पूछा कि उनसे कि मैंने कहा आप क्या ऐसे करते हैं? सर कुछ नहीं, मेडिसिन लगाते हैं और आपको सेटिंग्स के लिए बुलाएंगे और उसके बाद वो चला जाएगा। तो मैंने अंकल को बोला, मैं क्या मैं तो उसके पास कल ही जाऊंगी, बिकॉज मेरे तो दिमाग में वो सुबह से शाम तक वो चीज हो रही थी कि अब मुझे ये भी था। मैंने कहा गुरुजी आज आपने मुझे सत्संग में बुलाया और इस रोड पे तो मैं कई सालों से अक्सर ट्रैवल करती हूँ, मेरी निगाह कभी नहीं पड़ी। तो वही जब ब्लेसिंग्स का टाइम था, गुरुजी सत्संग में बुलाया और वो एड्रेस भी दिखाया। और इसके बाद संगत जी, हालांकि मैं उस डॉक्टर के पास तो नहीं गई, बट मैं किसी और के पास पहुंच गई और उन्होंने मेरा कुछ सेटिंग्स में उसको पूरी तरह रिमूव कर दिया और कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, योर वेज आर वेरी डिफरेंट, द वेज आर ब्यूटिफुल। और जैसे सारी संगतों के सत्संग जो हम सुनते रहे पिछले साल से, और जैसे संगत बताती रही कि किस तरह गुरु महाराज ब्लेस करते रहे उन्हें कोविड टाइम्स में और कोविड के दौरान, इसी तरह हमें भी गुरु महाराज ने हमें जिंदगी बख्शी। कि प्रॉब्लम आई जरूर, पहले बेटे को, फिर अंकल को, फिर मुझे, फिर बिटिया को। तो हम तीनों को तो बिल्कुल, तीनों क्या हम चारों को ही बिल्कुल छू कर चली गई, क्योंकि हमने देखा बाहर तो मौत का तांडव था और गुरु जी अपने संगत की रक्षा कैसे कर रहे थे कि आपको बानी सुनाकर, सत्संग सुनाकर, लंगर खिलाकर, घर में बिठाकर, अपनी रक्षा अपने रक्षा के घेरे में रखकर हमें ब्लेस कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। आई कैन जस्ट टेल यू कि दिस इज व्हाट आई फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे बॉडी के हर सेल आपका शुक्राना करे। मतलब महाराज मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपका शुक्राना करती रहूं। इतने सत्संग गुरु महाराज ने बख्शे हैं। इसी तरह महाराज ने उस दौरान
इतनी बरकत दी। वी ऑल नो कोविड टाइम्स में जब सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जबरदस्त सैलरी कट्स, ये वो, बट गुरु महाराज ने इतना बरकत दी कि सैलरी कट्स के बावजूद, आई नो कि मैं इस बात को बिल्कुल बोल सकती हूँ कि सारी संगत इस बात को मानेगी कि गुरु महाराज ने उन दिनों भी इतनी हमें बरकतें दी कि हर चीज, चाहे वो अन्न का था या कुछ और था, गुरु महाराज हमें बख्शते चले गए। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, आप हो, सबसे बड़ा आप ही सहारा हो हमारा। कुछ भी होता है तो हम आप ही की तरफ हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि गुरु जी बस अब देख लेना। इसी तरह मैं एक संगत जी, अभी पिछले महीने का एक सत्संग बताती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ डैडी, एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि वो मॉर्निंग से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई ग्रेविटी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही बोला कि मैं जगह जा रहा हूँ, मैं बिकॉज आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रही थी अपने स्कूल का, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप उठोगे ना तो डैडी को चेक कर लेना, डैडी की तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, उनको थोड़ा फीवर है। तो बस मैंने भी कैजुअली लिया कि फीवर है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो बड़े हैं, हो जाता है। तो मैंने उनसे अपना ऑफिस के बीच में जब मैं उठी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डैडी क्या हाल है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मुझे भी ज्यादा लगा नहीं, मुझे लगा ही ओके, वो चल भी रहे थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मैं खाना डालूं? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे नहीं खाना। मैंने पूछा कि क्यों? तो मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मेरा ना स्टमक अपसेट है। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मेडिसिन ली आपने? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने ले लिया। तो अगेन आई वेंट बैक टू माय वर्क। उसके बाद जब मैं अपना काम करके शाम को उठी, एज यूजुअल कि घर के और भी सारे लाइंड अप थे, मैंने देखा सुना, उन्होंने क्योंकि खाना मना किया था, मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे को ग्लूकोज दे दे, वो सब मैंने दे दिया। तो मैं बड़ी कैजुअल हो गई कि ठीक है, अभी ठीक है, वो ही हैज नो ट्रबल। हालांकि मैंने फिर बिटिया को बीच में बोला, मैंने कहा बेटा आप जरा देख कर आओ, दादू से पूछ कर आओ कि दादू खिचड़ी खाएंगे। तो मतलब ये मैंने उसको बस ये एक लाइन ही बोली थी। शी वेंट एंड शी स्क्रीम, शी सेड मॉम दादू इज नॉट ओके। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो आई वेंट एंड आई सॉ हिम, ही वाज अबाउट टू फॉल इन द सेंस कि बिल्कुल वो अपना मतलब बहुत ही लो लग रहे थे। तो मैं फटाफट चेंज करके, so she started screaming कि he needs a doctor immediately। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं फटाफट, she said मॉम गाड़ी निकालो, उनको लेके जाना है। तो मुझे लगा कि मैं उनको संभालूंगी या गाड़ी चलाऊंगी, एंड एज इट इज ही इज अ हार्ट पेशेंट ऑल्सो। तो मैंने मैं फटाफट नीचे उतरी और मैंने सोचा कि बाहर से, हमारे घर के बाहर से कोई ऑटो, कैब, कुछ भी, आई जस्ट चलते चलते आई बुक एंड आई जस्ट कैच होल्ड ऑफ हिम एंड आई गेट। तो जब मैं बाहर निकली तो बाहर हमारी सोसाइटी के गेट के पास इतना जाम लगा हुआ था, इट वाज ऑल जाम, और इतनी गाड़ियां थी कि कोई व्हीकल मूव ही नहीं कर सकती थी। बट आई डोंट नो कहाँ से सर्विस लेन से एक ऑटो आता है और वो मुझे कहता है कि वो मुझे देखता, मैं उसको देखती हूँ और मैं उसको कहती हूँ ऑटो वाले भैया रुको, और उसको मैं इशारा करती हूँ कि सोसाइटी के अंदर आ जाओ। उसको मैं अंदर बुलाती हूँ और मैं अंदर लेकर आके और मैं उसको कहती हूँ कि आप गाड़ी में बैठो, मैं ऊपर से आ रही हूँ। तो वो मैं ऊपर आई और मैंने देखा कि डैडी ने बिल्कुल ही अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अब उनको मतलब वी हैड टू लिटरली ड्रेस हिम अप टू टेक हिम टू द डॉक्टर, क्योंकि ही नीडेड इट इमीडिएटली। बस मैं यही बोली थी, मैंने कहा गुरुजी इनको हॉस्पिटल पहुंचा देना, अब आप देख लेना। सो एज आई ऑलवेज जब भी बाहर निकलते हैं तो हम जैसे सारी संगत बोलते हैं गुरुजी चलो, आप साथ चलो, एंड दिस इज व्हाट आई प्रेड कि गुरुजी साथ चलो। एंड ओम नमः शिवाय का पाठ में करती रही एंड उनको हम लेके गए। एंड बिल्कुल जो उनकी हालत इतनी खराब थी, एंड जो अगला पल मुझे नहीं पता था कि क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा,
बट बाय द टाइम वी रीच्ड हॉस्पिटल माय हस्बैंड वाज देयर, मेरे हस्बैंड पहुंच चुके थे। जो और हस्बैंड का भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, तो वो कहते हैं जब आपने मुझे कॉल किया था तो 1.5 घंटे का रास्ता था और उन्होंने मुझे यही बोला था कि मुझे अभी 1.5 घंटा लगेगा और मेरे घर से हॉस्पिटल वाज जस्ट 10 मिनट्स। और जब मैं मतलब मैंने 25 मिनट 30 मिनट लिए जरूर थे, क्योंकि उनको ड्रेस किया, सीढ़ियों से उतारा और जैसे हम उनको लेकर गए। बट जब मैं वहां पहुंची तो अंकल वाज ऑलरेडी देयर, ही हैड गॉट हिज पेपर वर्क डन और डॉक्टर के पास मतलब वो करके सब कुछ लाइन अप करके थे तैयार। तो 1.5 घंटे का रास्ता 25-30 मिनट में कवर करवाया। ये भी गुरुजी की महिमा है और गुरुजी का ही प्रताप है, वरना रास्ते भी बहुत लंबे हो जाते हैं और गुरु महाराज की कृपा से रास्ते छोटे भी हो जाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ कि हम गए एक बारी। अच्छा नहीं, मैं एक सत्संग पहले ये सुनाती हूँ कि अंकल के पैर के ना सर्जरी हुई थी 1993 में। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था उनका, प्लास्टिक ये स्किन ग्राफ्टिंग हुई और उसमें काफी दिन कॉम्प्लिकेशंस होती थी एंड इनफैक्ट 2017 तक लगातार होती ही चली गई कि कभी ब्लिस्टर्स हो जाने, कभी वाटर लूज आउट होना, स्वेलिंग हो जाना। एंड डॉक्टर्स हमें बोलते थे कि इसको ऐसे ड्रेस करो, ऐसे करो। एंड ऑल दीज इयर्स वी केप्ट टेकिंग केयर ऑफ द लेग मोर देन व्हाट वी वुड टेक केयर ऑफ आवर फेसेस आल्सो। तो इतना केयर करने के बाद भी कुछ ना कुछ चलता था और इतनी एंटीबायोटिक्स। 2017 में गुरु महाराज ने उनको ब्लेस किया और अपने मंदिर में सेवा में रखा और सेवा में खड़ा करा के, जो ग्राफ्टेड स्किन वाले को डॉक्टर कहते थे कि आपने खड़ा नहीं होना ज्यादा देर, आपको पैदल नहीं चलना, यू डू नॉट वॉक, बिना ज्यादा देर अपने आप को एग्जर्ट नहीं करा, बैठो तो पैर ऊपर करके बैठो, मतलब उसको अपने पैरेलल, दोनों लेग्स को पैरेलल करके सपोर्ट देके एलिवेट करके रखो। वो सारे कष्ट गुरुजी ने 2017 में मंदिर में अपनी बड़े फंक्शंस की सेवा, एंड वी ऑल नो कि बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस की सेवा में सेवादार कितने कितने घंटे खड़े रहते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू गुरुजी, सेवादार वो सारे प्रहरी उनको भी शत शत नमन, जो इतनी सेवा वहां करते हैं और हमारी लाइफ इजी कर देते हैं, हमारे मंदिर के विजिट को इतना स्मूथ बना देते हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज ने उनको भी अपनी सेवा में खड़ा किया और उनके पैर का कष्ट दूर कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना। जो 20-25 सालों की प्रॉब्लम थी वो गुरु महाराज ने अपने मंदिर में खड़ा करा के बिल्कुल ठीक कर दी। हाँ, इस साल पैर में दोबारा रिलैप्स हुआ। हम गए अमृतसर बाबा जी के दर्शन को, तो थोड़ी प्रॉब्लम अंकल को थी और वो एग्रीवेट होके थोड़ा सा टाइम लग गया ठीक होने के लिए। बट आई नो कि उसमें भी मैं अंकल को यही बोलती थी, अंकल कई बार परेशान हो जाते थे कि मेरा पैर मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो आई वुड ऑलवेज टेल हिम कि अरे कुछ भी नहीं है, हो सकता है कोई बड़ा कष्ट आना था तो गुरुजी ने इसी में डाल के इसी को आपको खत्म कर दिया। तो बस उनका शुक्राना करते रहो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और सीरियसली वही होता है कि गुरुजी आपके बड़ी बड़े कष्टों को इस तरह से छोटी छोटी चीजों में ही खत्म कर देते हैं। अब मैं आपको संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ कि अभी अगस्त एंड में मेरा बेटा एक दिन घर आया और वो राइट लेग से ही वाज लिम्पिंग, वो बिल्कुल ही मतलब सपोर्ट लेके चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो मुझे कहता है कि मम्मा मुझे थोड़ी चोट लगी है। तो क्योंकि जिस तरह से वो चल रहा था तो मुझे लगा कि ये तो कोई फ्रैक्चर वगैरह है, बिकॉज ही वाज इन पेन। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप फ्रेश होकर आओ, अभी नहीं तो देखते हैं। स्वेलिंग भी थी। अब ही सेड कि मुझे छूटते ही बोला कि मुझे ना ACL हो गया। तो मैंने तो वो नाम भी नहीं सुना था, जिसमें नी जॉइंट में आपकी लिगामेंट्स खत्म हो जाती हैं और ये प्लेयर्स वगैरह को होता है। माय बेटा इज अ फुटबॉलर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी ठीक करेंगे। मुझे लगा कि फ्रैक्चर मैक्सिमम होगा, बट सिंस ही वाज एबल टू वॉक, वो चल पा रहा था,
तो मैंने कहा कि फ्रैक्चर होता तो वो चल भी नहीं पाता। तो मैंने इसी तरह बोलती चली गई उसको कि नहीं हम चलेंगे। तो ही टोल्ड मी, हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई फ्रैक्चर नहीं है। उसने एक्सरे किया, उसने कहा कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि चोट लगी है, हो सकता है कोई मसल टीयर हो, तो वैसे पता नहीं चलता। तो उसने हमें बोला कि इसको थोड़ा रेस्ट कराओ। हमने कहा ठीक है, जय गुरु जी। हमने जैसे हम मदर्स करती हैं कि गुरु जी का जल प्रसाद हमें इतना भरोसा है, चाहे प्रसाद पे है, लंगर पे है। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या तू बेटा यही खाते थे, गुरु जी ठीक कर देंगे। तो उसकी प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हुई, बट गुरु जी वो कहते हैं ना, गुरु जी टाइम आपका निकालते जाते हैं और आपको वो वेटिंग टाइम, तो उसका MRI होना था। MRI हुआ तो उसमें वही बात ACL उसका डिटेक्ट हुआ। अब ACL का एक ही इलाज जो हमें पता है वो है सर्जरी, बट मुझे एक दूसरा इलाज भी पता है कि गुरु महाराज की कृपा हो तो बड़े बड़े कष्ट चले जाते हैं। तो ये क्या चीज, तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि अभी उसका ऑपरेशन की डेट हमने लेनी है। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरु महाराज आप देख लेना, एंड आई एम श्योर वो देखेंगे और अगर उन्हें जरूरत लगी तो ऑपरेट भी कराएंगे और बेटे को जल्दी ठीक भी करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब कुछ आप ही करोगे। मेरे तो डॉक्टर भी आप, मेरे तो गुरु भी आप, मेरे तो लॉयर भी आप, मेरे तो माँ बाप भी आप, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ। आपके दिन, आप ही के नाम से मेरा दिन शुरू होता है और आप ही के नाम से मेरी रात होती है। संगत जी, एक दिन मैं बताऊं कि मैंने गुरु जी को लंगर प्रसाद भोग लगाया, ये लास्ट ईयर की बात है। तो पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने 2 ग्रीन चिलीज, जो सैलड काटा था उसके साथ वो भी 2 ग्रीन चिलीज रख दी और मैंने गुरु जी को भोग लगाया। तो मुझे पता है कि मंदिर में भी गुरु जी ग्रीन चिलीज खिला के बहुत बड़े बड़े कष्ट संगत के दूर करते थे, या लाल मिर्चें। तो मैंने जब वो लंगर प्रसाद अंकल ने माथा टेक कर उठाया, तो अंकल ने मुझे जब वो लंगर प्रसाद की थाली दी तो मैंने देखा उसमें सिर्फ 1 मिर्ची थी। तो आई टोल्ड अंकल कि मैंने इसमें 2 रखी थी। तो अंकल ने बोला कि पर मुझे तो नहीं याद, और मैंने जब उठाया तो मैंने 1 ही मतलब देखी है। तो आई एम श्योर कि गुरुजी ने 1 वो मिर्च से कौन सा कष्ट हमारा दूर कर दिया होगा, आई डोंट नो, बट कुछ तो हमारा भला ही हुआ होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आई ऑफन हियर संगत टेलिंग कि गुरु जी कहते थे कोई अमृत वेला नहीं, कोई रात को सुबह 4 बजे नहीं, पर गुरु महाराज से जुड़ना का जो भी वक्त हमें मिलता है दैट इज अमृत वेला। एंड मुझे ऑनेस्टली मुझे कोई रात को, मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिलता। सुबह होते ही स्कूल, उसके बाद हाउस होल्ड, उसके बाद बच्चे, उसके बाद घर, इट इज बस 1 by 1 टक 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 टक। तो मेरे लिए तो शाम रात जो भी मुझे वक्त मिल जाए दैट इज माई अमृत वेला। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। एंड आई डोंट नो, बहुत कुछ होता है जिंदगी में जब हम घबरा भी जाते हैं, और पर फिर गुरु जी अपने पास बिठा के कहते हैं कि बस मेरे मंत्र जाप करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। एंड आई एम श्योर ठीक होगा और सब वही करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी। आज मैं ये सारा सत्संग बड़े मंदिर के बाहर बैठकर सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मैं नहीं बोली, आज ये गुरु महाराज आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो महाराज हम सबको ब्लेस करें। गुरु जी आप अपनी सारी संगत का इसी तरह ख्याल रखना, इसी तरह ध्यान रखना गुरु जी। वी लव यू गुरु जी। आपके बिना हमारा कुछ नहीं, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज आपके लिए ये चंद लाइन है, तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ आपका हो, जितनी भी सांसें चले मेरी हर सांस पर नाम आपका हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, शुक्राना। अब मेरी बेटी जो गुरु जी की बेटी है वो सत्संग शेयर करना चाहेंगी।
और यही बेटी है जो जिसने हमें गुरु के साथ जोड़ा। तो ये सोल का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी कि आज गुरु जी ने ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। एंड मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। आई हैव नो वर्ड टू डिस्क्राइब कि इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है। गुरु जी ने कैसे जोड़ा, इतना मैजिकल तरीके से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। सो देयर वाज एन आंटी, वो मेरे अपार्टमेंट्स में रहती थी एंड वो गुरुजी के पास जाया जाती थी। और उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही बोला कि आप हमारे गुरुजी के मंदिर चलो। तो मतलब मैंने कहा ठीक है, आप जिस दिन जाओगे आप बता देना। तो ऐसे कभी वो टाइम ही नहीं निकल पा रहा था कि मैं मंदिर विजिट करूं आंटी के साथ। एक दिन अचानक से आंटी ने मुझे बोला आप मंदिर क्यों नहीं चलती हमारे साथ, और बिल्कुल प्लान बना और हम मंदिर आए। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई केम टू गुरुजी's मंदिर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं आई तो मेरा आना स्टार्ट हो गया गुरुजी के यहाँ पर, और मैं थोड़े टाइम में आती रही अपने आप ही। तो एक ऐसा अलग सा पीसफुल और इतना होमली एनवायरनमेंट मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरी फैमिली में कोई और गुरुजी के यहाँ पे नहीं आते थे और ना ही वो बिलीव करते थे। तो माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर दोनों ही राधा स्वामी जी के यहाँ पर आते थे। तो फिर हमारे घर में हमेशा राधा स्वामी कल्चर फॉलो हुआ है, तो इसलिए कोई भी हमारे घर में से आए नहीं गुरुजी के यहाँ पर। तो एक दिन ऐसे धीरे धीरे आते आते मैं कई सारे सत्संग भी अटेंड करने लगी। तो एक बार मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे सत्संग में जाना है। तो मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर था। तो मेरी मम्मी को बहुत ही तेज गुस्सा आया। मतलब डोर पे ही शी स्टार्टेड शाउटिंग, और वो मेरा बिल्कुल हाथ पकड़ के मतलब मुझे कहती है कि आप नहीं जाओगे, हम किसी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ पर हम राधा स्वामी जी को मानते हैं, हमारे घर में बाबा जी की फोटो लगी है, हम कहीं और नहीं जाते। मंदिर गुरुद्वारा अलग बात है, और हम किसी गुरु को नहीं मानते। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा फेकनेस है, किसी गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए तो हम बिल्कुल, ये सब बहुत गलत चीज़ें, आप भी नहीं जाओगे। तो मेरी मम्मी से ने मुझ पे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत डांटा उस दिन। बट क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक था गुरुजी से, इतना ज़्यादा अलग सा कनेक्शन था, तो मुझे था कि मैं तो आपकी मतलब बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैं तो जाऊँगी। और मैं उस दिन भी ज़बरदस्ती लड़कर मैं सत्संग में गई। तो मम्मी ने कहा पता नहीं कौन से गुरु हैं जो इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके ये जा रही है सत्संग में। बट वो गुरुजी के साथ जो जुड़ता है स्टार्टिंग में, उसको पता है वो किस तरह का एक नशा होता है गुरुजी के साथ। वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है दैट यू कैन नॉट लीव गुरुजी। तो कुछ इसी तरह का मेरा जर्नी था। और वैसे जैसे मैंने आना स्टार्ट किया, क्योंकि हमेशा मैं अकेली आती थी गुरुजी के पास, और मैं कॉलेज में थी, कॉलेज के फाइनल ईयर में। तो मैं हमेशा, एक दिन मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब मैं अकेले सत्संग में बैठी थी, बहुत सारी संगत थी, तो मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं आता था, और मैं किसी को बोलूँगी तो सब मतलब एक तरह से मना कर देते थे और बहुत रूडली रिस्पॉन्ड करते थे। तो एक बार गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मतलब आप ब्लेस करो, मेरी फैमिली को भी ब्लेस करो, हमारी फैमिली में भी सब जुड़े हैं आपसे। जैसे सब अपनी फैमिली के साथ आते हैं, काश मैं भी मेरी भी फैमिली में से लोग आए और हम भी ऐसे सत्संग इकट्ठे अटेंड कर सकें। बट विद गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया। गुरुजी ने सिर्फ फैमिली को ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली को भी ब्लेस किया, और सारे फ्रेंड्स को ब्लेस किया। मतलब गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही। अब करेंटली मेरे पेरेंट्स और मेरे नान के, मेरे दाद के, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू गुरुजी। यहाँ तक कि मेरी जो चाची है उनके स्कूल की भी सारी फैकल्टी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। सो इट्स ऑल with Guruji's grace that all of us got connected and आज हम कभी भी सत्संग करते हैं तो हमारे अपने ही लोग इतने सारे हैं कि मतलब हम अपने घर वालों को बुलाए, बाहर जितनी भी हमारी संगत फ्रेंड्स हैं सबको बुलाए। तो मतलब वी हैव सो मेनी ऑफ गुरु संगत जिनसे हमारे मतलब हमारे सत्संग इतने ब्यूटीफुल होते हैं
क्योंकि गुरुजी संगत इज लाइक देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन दैट यू हैव मोर देन फैमिली। आपके अपने रिलेटिव से इतना अच्छा कनेक्शन नहीं होगा जितना गुरु संगत से है। एवरीबॉडी इज ऑलवेज देयर टू स्टैंड विथ यू इन ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड योर हार्ड टाइम्स। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी दैट उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया, इतना ब्यूटीफुल रास्ता दिखाया, इतने अच्छे लोगों से मिलवाया एंड इतने सोल कनेक्शंस बनवाए। वेरी ग्रेटफुल। एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर सत्संग ऑफ माइन। गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ी तो मतलब धीरे धीरे जितनी बार मैं सत्संग में आती रहती थी तो एक तरह से सबकॉन्शियसली इतना गुरुजी का नाम लेने लग गए थे हम। तो मेरे जो राइट साइड फेस के राइट साइड में विजडम टूथ आ रहा था तो बहुत ज़्यादा पेन होता था उसमें। कभी भी वो उसका पेन एग्रीवेट हो जाता था और इतना ज़्यादा पेन होता था कि फेस में स्वेलिंग आ जाती थी कई बार। तो ऐसे ही एक बार अचानक से पेन एग्रीवेट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि मतलब लिटरली आंसू निकलने लग गए। एंड उस समय दवाई वगैरह ली एंड इट गॉट सबसाइडेड। एक बार ये रात की बात है, मैं सो रही थी और मेरे को इतना पेन हुआ कि रात में मैं नींद में उठ गई और मैं लिटरली रो रही थी कि मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उठी, अब मुझे याद भी नहीं कि मतलब मैं किस कंडीशन में थी, क्या हुआ था रात को। मुझे इतना याद है जब मैं उठी तो मैं इतना रो रही थी और उस समय मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था दवाई वगैरह का। और मैं उठी और मैं गुरुजी का नाम ले रही थी और मैं गुरुजी का नाम लेते लेते ही वापस सो गई और मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं ली। जब मैं सो गई तो मुझे ड्रीम में देखा, जो मुझे ड्रीम आया उस दिन वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था जिसमें मेरे गुरुजी को मैंने देखा। गुरुजी वॉज होल्डिंग द राइट साइड ऑफ हिज फेस एंड उनकी आंखों से पानी निकल रहा था, मतलब वो रो रहे थे। और वो ड्रीम मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब मैं दोबारा उठी और मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन। बट उस समय जब मैं दोबारा उठी थी, जब मैं रो रही थी, उस समय मुझे पेन नहीं था। उस समय मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि जो ड्रीम मैंने देखा उससे मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि उससे मैं रेजोनेट कर पा रही थी कि कैसे मतलब हमारा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन हमारे गुरुजी से हो गया है कि मतलब उन्होंने हमारा सारा पेन अपने ऊपर ले लिया और मैंने कैसे उनको याद किया और कैसे नींद में आई एम सीइंग दैट मेरा पेन सबसाइड हो गया और वो मुझे दिख रहे हैं नींद में। ही इज होल्डिंग द राइट साइड ऑफ हिज फेस। सो दैट इज द काइंड ऑफ I mean, I can't define the love my guru's love, because I can't define my guru's love. He is just, it's just a magical experience that can only be felt and no words to express. And also जब मैं फाइनल ईयर में गुरुजी से जुड़ी थी, so I'm very short, I'll just be doing a very short satsang. जब मैं फाइनल ईयर में गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे कुछ एग्जाम्स थे जो पेंडिंग थे एंड कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और बिल्कुल अचानक से गुरुजी के पास आना, वो पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। गुरुजी को पता है गुरुजी को किसको जोड़ना है, कैसे ब्लेस करना है, ही नोज इट एंड ही जस्ट फाइंड्स हिज पीपल। आई मीन गुरुजी ने अपने आप जोड़ा और मैं जब आती रहती थी तो फर्स्ट टाइम मतलब मैं 2014 मई में जुड़ी थी एंड जुलाई में मेरे एग्जाम्स थे। उनमें मेरे आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग में मेरे कई सारे मेरे बैक के एग्जाम्स थे एंड मेरे अपने सेमेस्टर के और कुछ बैक के एग्जाम्स थे एंड मैंने जब जुलाई में पेपर दिया तो मतलब आई वॉज नॉट इवन श्योर दैट हाउ एम आई गोइंग टू अपीयर बिकॉज आई वॉज सो टेंस। और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के पेपर थे एंड ऐसा भी हुआ था कि मेरा मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में पेपर था बिकॉज बैक का पेपर सेम सेमेस्टर के पेपर के साथ मॉर्निंग इवनिंग। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सिंगल पेपर देकर आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर एंड अब मेरे मॉर्निंग इवनिंग दोनों एग्जाम्स है, हाउ विल आई क्लियर। एंड इंजीनियरिंग के एग्जाम्स थे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, कुछ एग्जाम्स मेरे अटके थे, मेरा फाइनल सेमेस्टर था एंड
with Guruji's grace, I don't know how I studied and मेरे घर में मेरी मम्मी सिर्फ मेरे को एक चीज़ बोलती थी, वो गुरुजी के पास जो गई थी वो सिर्फ एक चीज़ बोल कर गई थी कि जब से मेरी बेटी गुरुजी से जुड़ी है उसने मतलब उसको कुछ अलग सा ही हो गया, जैसे उसे कोई नशा ही चढ़ गया। उसने इतनी खतरनाक तरीके से तैयारी की पेपरों की, मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की जितनी मैंने शायद अपने 4 सालों में नहीं की होगी। एंड मुझे नहीं पता मैंने कैसे नोट्स बनाए, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैंने इतनी पढ़ाई की एंड आई क्लियर्ड ऑल माई एग्जाम्स। दैट वॉज विथ गुरुजी's ग्रेस कि मैंने मॉर्निंग इवनिंग हर पेपर दिया, और कैसे मेरे पेपर क्लियर हुए वो गुरुजी को पता है, मुझे भी नहीं पता है। हाउ आई प्रिपेयर्ड, हाउ आई स्टडीड, सो इट्स जस्ट दैट when you have Guruji, when you are having faith in your Guru, it's just the faith and the trust that you have in your Guru, and he just takes you through any roller coaster. So with this I would like to thank everybody for giving me this chance of sharing my satsang, and I am really grateful to Guruji, Sangatji and everyone. Thank you.